नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनर के प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग महाकवि भारविकृत महाकाव्य किरातार्जुनीयम का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सर्ग का 42 श्लोक हो चुका है। आज हम लोग 43वां श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग प्रथम सर्ग खोल लीजिए पुस्तक में और 43वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। पुरः सराधामवतां यशोधनाः, सुदुः सहं प्राप्य निकारमेदृशम्। भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं, निराश्रयता हन्ता मनस्विता। निराश्रया हन्ता मनस्विता। धामवताम, धामवताम मतलब तेजस्वियों में, तेजस्वियों में। पुरः सरा अर्थात अग्रगणी। धामवताम पुरः सरा अर्थात तेजस्वियों में, तेजस्वी लोगों में, तेजस्वी पुरुषों में अग्रगणी। यशोधनाः, यश रूपी धन वाले। भवादृशाः, तृतीय चरण में देखिए प्रथम शब्द है भवादृशाः अर्थात आप जैसे लोग। चेत यदि, चेत भवादृशाः के बाद आगे चेत है। चेत यदि, ईदृशम इस प्रकार, सुदुह सहे अत्यंत दुखद। ईदृशम कहा है, द्वितीय चरण का अंतिम शब्द है। देखिए ईदृशम इस प्रकार, सुदुह सहम अत्यंत दुखद, द्वितीय चरण में है ना। सुदुह सहम अत्यंत दुखद निकारम अपमान को, प्राप्य प्राप्त करके। रतिम अधिकुर्वते, रतिम अधिकुर्वते का मतलब संतुष्ट बने रहते हैं। तो रतिम अधिकुर्वते अर्थात संतुष्ट बने रहते हैं। तो तृतीय चरण में अंतिम शब्द देखिए रतिम और फिर उसके पहले है अधिकुर्वते। संतुष्ट बने रहते हैं तो हंत दुख का विषय है, कष्ट का विषय है। हंत बोलते हैं। हंत का मतलब एक आह, दुखद आह, दुख का विषय है। निराश्रया हता मनस्विता, मनस्विता निराश्रया हता। मनस्विता तो निराश्रय होकर मारी जाएगी। मनस्विता का मतलब स्वाभिमानिता। निराश्रया मतलब जिसका कोई आश्रय नहीं रह गया, अर्थात बेसहारा होकर हता मारी जाएगी। अर्थात आप जैसे लोग यदि इस प्रकार के अत्यंत दुखद अपमान को सहकर संतुष्ट बने रहेंगे तो स्वाभिमानिता तो निराश्रय होकर मारी जाएगी, बेसहारा होकर मारी जाएगी। अर्थात जो स्वाभिमानी जन हैं उनका क्या होगा, उनका स्वाभिमान तो खत्म हो जाएगा। जब आप जैसे तेजस्वियों में अग्रगण्य पुरुष और यश रूपी धन वाले आप जैसे महापुरुष भी इस प्रकार के भयंकर अपमान को सहकर भी संतुष्ट बने रहते हैं तो स्वाभिमानिता बेसहारा होकर मारी जाएगी।
ये कहने का मतलब है द्रौपदी को। द्रौपदी उकसा रही है युद्ध के लिए युधिष्ठिर को। फिर से एक बार देखिए, पुरः सराधाम बताम यशोधना सुदुः सहम प्राप्य निकारमीदृशम भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हन्त हता मनस्विता। धामवताम अर्थात तेजस्वियों में, पुरः सराह अर्थात अग्रगणी, तेजस्वियों में अग्रगणी, धामवताम पुरः सराह, यशोधना यश रूपी धन वाले, भवादृशाह आप जैसे, चेत भवादृशाह आप जैसे लोग, चेत यदि, ईदृशम इस प्रकार के, इस प्रकार से, सुदुःसहम अत्यंत दुखद, अत्यंत दुस्सह, तो दुस्सह जो बहुत ही कठिनाई से सहा जाए उसे दुस्सह बोलते हैं। तो अत्यंत दुस्सह निकारम अपमान को प्राप्त करके भी, पाकर भी, रतिम अधिकुर्वते संतुष्ट बने रहते हैं। तो हंत है, दुख है, कष्ट है कि मनस्विता निराश्रया हता, मनस्विता जो है, जो स्वाभिमानिता है, वो निराश्रया अर्थात बेसहारा होकर हता मारी जाएगी। ऐसा द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है कि आप जैसे लोग ही अगर ऐसे शांत हो जाएंगे, इस प्रकार के अपमान को सह करके संतुष्ट बने रहेंगे, तब निराश्रय हो जाएगी, ये स्वाभिमान निराश्रय हो जाएगा। इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए, इस अपमान के घूंट को पीकर संतुष्ट नहीं बने रहना चाहिए, ऐसा द्रौपदी कह रही है महाराज युधिष्ठिर से। इस श्लोक में भी प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, वंशस्थ छंद है और अलंकार नहीं है। आगे देखिए 44वां श्लोक। इस श्लोक में भी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कौरवों से युद्ध के लिए उकसा रही है। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमश्चिराय परयेसि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकं जटाधरं संजुहुधीह पावकम्। द्रौपदी कह रही है कि अगर आपको बड़ी शांति प्रिय है तो आप इस राजचिन्ह रूप धनुष को छोड़ क्यों नहीं देते हैं, छोड़ दीजिए इसको और जटाधारी होकर इसी जंगल में हवन करते रहिए, यज्ञ करते रहिए। राजधनुष को क्यों आप लिए हुए, ये आपको शोभा नहीं देता है, आपको शांति प्रिय है, आप यहीं रहिए, तपस्वी बन जाइए। मतलब ऐसा कह के द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ को चुनौती दे रही है। इस स्तर तक युधिष्ठिर के अंदर वो प्रवेश करके उनको उकसा रही है। किसी तरीके से इनके अंदर क्रोध तो आए, क्योंकि इतना कुछ कहने के पश्चात भी अभी युधिष्ठिर के अंदर क्रोध नहीं आया था, उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ था। और जब देखा इतना हो गया, अभी इनके कोई भाव नहीं बदल रहे हैं, तब उसने युधिष्ठिर के पुरुषार्थ को ही चुनौती दे डाला कि आप इस धनुष को ही छोड़ दीजिए, आप इस राज चिन्ह रूप धनुष को छोड़ दीजिए और जटाधारी होकर इस जंगल में आप हवन करिए। ये है इस श्लोक में। देखिए एक बार फिर से, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमश्चिराय परयेसि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अथ माने और, यदि,
अथ और यदि निरस्त विक्रमः, यदि पराक्रम का परित्याग करके, निरस्त विक्रमः अर्थात पराक्रम का परित्याग करके, क्षमाम एव, क्षमा को ही, क्षमाम एव क्षमा को ही चिराय सुखस्य साधनम पर्येषि, क्षमामेव क्षमा को ही चिराय सुखस्य साधनम पर्येषि, चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं। यदि पराक्रम का परित्याग करके क्षमा को ही चिरकाल तक के लिए सुख का साधन मानते हैं, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म, लक्ष्मीपति लक्ष्म का मतलब राज चिन्ह स्वरूप, राज चिन्ह स्वरूप कार्मुकम धनुष को, कार्मुकम मतलब धनुष को, विहाय मतलब छोड़कर, जटाधारः जटाधारी होकर, जटाधारः सन जटाधारी होकर, जटाधारा जटाधारी सन होकर, इह इसी जंगल में, इसी वन में, पावकम जुहुधि अग्नि से हवन करिए। इसी वन में यज्ञ आदि में हवन करते रहिए, जटाधारी होकर जटाएं बढ़ाइए और राज चिन्ह स्वरूप धनुष को छोड़ दीजिए। एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए, एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ी चुनौती, इससे बड़ा दुखद व्यंग और इससे बड़ी कड़ी बात नहीं हो सकती है कि उसको धनुष छोड़ने तक के लिए कह दिया जा रहा है। तो लक्ष्मी बिल्कुल युधिष्ठिर, ये द्रौपदी युधिष्ठिर के मर्म पर मर्मांतक प्रहार कर रही है। द्रौपदी युधिष्ठिर पर मर्मांतक प्रहार कर रही है कि उनके अंदर अब क्रोध आना ही चाहिए। फिर से एक बार देखिए, अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रमश्चिराय परयेषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अथ मने और यदि, निरस्त विक्रमः पराक्रम को छोड़कर, पराक्रम का परित्याग करके, क्षमाम एव, प्रथम चरण में देखिए क्षमाम एव क्षमा को ही, द्वितीय चरण में देखिए चिराय सुखस्य साधनम पर्येषि, चिरकाल तक के लिए सुखस्य सुख का साधनम साधन पर्येषि समझते हैं। यदि क्षमा को ही चिरकाल तक के लिए सुख का साधन समझते हैं तो लक्ष्मीपति लक्ष्म, लक्ष्मीपति लक्ष्म का मतलब राज चिन्ह स्वरूप कारमुकम धनुष को विहाय त्याग करके, छोड़ करके, जटाधारः जटाधारी होकर, जटाधरः जटाधारी होकर, जटाओं को बढ़ाकर, जटाभिस्तापसः, तृतीया विभक्ति एक वचन आपने, तृतीया विभक्ति बहुवचन, जटाभि तापसः जटाओं से तपस्वी, पढ़ा होगा आपने तृतीया में ये एक सूत्र है करण कारक का। तो क्या कहा कि जटाधरः जटाधारी होकर, जटाधरः सन जटाधारी होकर, इह मतलब इसी जंगल में, इसी वन में, पावकम जुहुधि अर्थात अग्नि से जुहुधि
अग्नि से हवन करिए, अग्नि से यज्ञ इत्यादि का कर्म कांड करिए, क्योंकि आपको धनुष शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से इस सूत्र में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ को चुनौती देकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। और ये 44वां श्लोक भी पूरा होता है। अब किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के केवल और केवल एक श्लोक कि 2 श्लोक और बचे हैं, 2 श्लोक और बचे हैं। इसमें 44वां के बाद सीधे 46वां श्लोक कैसे दे दिया है? 45वां श्लोक नहीं है, एक ही श्लोक इसमें दिखा रहा है। इस पुस्तक में एक ही श्लोक बचा है। चलिए ये फिर से हो जाएगा। आज 44 श्लोक हो चुके हैं। इतना आप लोग अच्छे से पढ़िए। और ये सर्ग पूरा हो रहा है। जितनी पढ़ाई कॉलेज में नहीं हो पाई है वो ऑनलाइन, उससे अधिक ऑनलाइन हो रही है, इस माध्यम से हो रही है। तो आप लोग इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने घरों में बैठकर, सुरक्षित बैठकर स्वाध्याय करिए, इस ग्रंथ का पारायण करिए। और जहां कहीं भी आपको समस्या हो उसके लिए संपर्क करिए, पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछिए, फोन करके पूछिए, और वीडियो कॉल करके पूछिए। जिस तरीके से आपको अनुकूल लगे उस तरीके से अपने प्रश्नों का समाधान करिए। मैं 24 घंटे आपके लिए समुपलब्ध हूं। किसी भी समय आपका फोन आएगा, मैं अटेंड करूंगा। जहां तक है, मैं प्रश्न का अवसर इसमें कम दिया हूं। सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन अगर प्रश्न पैदा होते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आप प्रश्न पैदा करिए, और प्रश्न पैदा करने के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय करिए, मन से करिए, पूरे एकाग्रता से करिए, तभी आपको अपने पाठ्यक्रम पर विजय हासिल हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।